भी कहीं ग्रॉसरी के लिए जाएं, कहीं पर भी अगर जाएं, आप अपने बच्चे को साथ लेके जाएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाविया एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू गाइस आर फाइन। तो हम निकल चुके हैं घर से आज एज़ यूजुअल ऑफिस जाने के लिए और हम रास्ते में हैं। मैं 1 मिनट के लिए कहीं रुकी थी तो मैंने सोचा क्यों ना हम छोटी सी एक वीडियो बना लें। वैसे तो जो है वो मेरा पूरा इरादा था कि मैं आज ऑफ करूँगी, आज मैं काम नहीं करूँगी, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी। बट कुछ जो है वो ज़रूरी काम की वजह से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था जो मुझे करना था, जो है वो मैंने आज ऑफ नहीं किया। मम्मा डोंट टेक इट ऑफ बेटा, के लिए जो है वो मुझे जाना पड़ रहा है। और अब हम निकल चुके हैं और मोहम्मद एज़ यूजुअल, मोहम्मद को शेड्स उतारने में बहुत इंटरेस्ट है। मोहम्मद ऑल टाइम बस मोहम्मद को यही होता है कि बस मैं ये शेड्स उतार के फेंक दूँ। आई डोंट नो व्हाई मोहम्मद को ये शेड्स क्यों बुरे लगते हैं, बट क्योंकि मैं अकेली जाती हूँ तो मुझे ये शेड्स लगा के गाड़ी चलाना बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ईजी लगता है। तो इसीलिए जो है वो मैं ये शेड्स लगा के गाड़ी चलाती हूँ। पूरा दिन हम आपके साथ गुजारेंगे और हम देखेंगे कि आज हम पूरे दिन में क्या क्या करते हैं। वैसे तो मेरे पास करने के लिए ऑफिस के लिए बहुत सारे काम हैं जो मैंने करने हैं और वो काम फिनिश करने के बाद आज हम मोहम्मद की छोटी सी शॉपिंग के लिए जाएंगे। मैंने मोहम्मद के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, उसके लिए जो भी चीज़ें होती हैं लाइक उसका वीक का सामान मैं लेती हूँ, अपने का सामान, उसकी यूज़ का जो भी चीज़ होती है मैं वीकली अक्सर परचेज़ करती हूँ। मंथली भी करती हूँ बट समटाइम वीकली भी करती हूँ। तो आज मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, इसकी वो हम लेने के लिए जाएंगे। वहाँ हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हम छोटी सी वीडियो में हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे हमने क्या किया आज पूरा दिन। तंग करने के लिए मुझे पूरे टाइम मोहम्मद को बस मौका चाहिए। लेट्स स्टार्ट ड्राइव नाउ। ओके, तो मुझे परेशान करने के लिए कोई ना कोई रीज़न मिल ही जाती है। स्पेशली जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही टेंशन होती है कि एक जगह बैठ जाए। अगर मैं इसको बेल्ट लगा दूँ, टाई कर दूँ, तो मेरे लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना रोता है उस वक्त में कि बस मुझे खोल दो। उसको मैं बेल्ट लगा दूँ तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मुझे, उसको लगता है मैंने उसको बंद कर दिया और उसको लगता है मैंने इंटेंशनली ऐसा किया है, हालांकि ऐसा पनिश किया है, उसको ऐसा फील होता है। तो मैं कर रही होती हूँ तो उसको कभी आगे जाना है, कभी पीछे जाना है, मतलब कहीं गाड़ी को इसने जो है वो पूरी अपना प्ले ग्राउंड बनाया होता है। एसी ऑन करना है, ऑफ करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, उसको जो है वो ऊपर नीचे करके छेड़ना है। समटाइम उसको वहाँ से वो बंद ही कर देता है। इसकी जो है वो शॉपिंग मैं मंथली भी करती हूँ। जिमल हुई है तब से ऐसा होता है कि शॉपिंग होती है वो मैं ज़्यादातर वीकली कर लेती हूँ और जिमल की जो होती है वो मैं मंथ की पूरी एक ही बार करती हूँ। आज मैं वही करने के लिए जाऊँगी और वहाँ आज का दिन हमारा कैसा रहता है, हमारे साथ रहेगा। आप मोहम्मद का सामान परचेज़ करती हूँ, मोस्टली मैं परचेज़ करती हूँ अल-फतेह से। कि एक रीज़न है कि वहाँ पे एक तो अगर हम कंपेयर करें कि दूसरी जो शॉप्स होती हैं, ज़्यादातर बच्चों का जो ड्राई मिल्क होता है ये मेडिकल स्टोर्स पर है। नॉर्मली जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वो किसी बड़े ग्रॉसरी स्टोर पे तो आपको मिल सकता है, लेकिन किसी छोटे छोटे जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं उनमें ये दूध अवेलेबल नहीं होता जो हम अक्सर जो ड्राई मिल्क बच्चे को दे रहे होते हैं। हाँ, नीडो आपको मिल जाता है इजीली, उसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो नहीं मिलते आपको, जैसे कि मोरिनागा हो गया या नैना हो गया, ये सब मतलब जो दूसरे जो मिल्क होते हैं इनके बच्चों के, मेजी वगैरह हो गया, ये ज़्यादातर आपको किसी अच्छे ग्रॉसरी स्टोर पे तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको किसी नॉर्मल शॉप पर वो नहीं मिल सकते, या फिर वो आपको मिलेंगे ऑब्वियसली मेडिकल स्टोर पे। तो हमारे घर के आसपास जो मेडिकल स्टोर्स हैं जहाँ पर ये दूध अवेलेबल है, इनका दूध बहुत ज़्यादा प्राइस पर देते हैं, तो वही जो है वो मुझे अल-फतेह पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, हो सकता है कि वो बल्क में सामान ज़्यादा लेते होंगे, इंपोर्ट करते होंगे, व्हाट्सएवर, आई डोंट नो कि उनका रीज़न जो है वो क्या होता है कि उनके पास प्राइस काफ़ी कम होती है। मैंने तो यही कंपेयर किया है क्योंकि मैंने बाहर से भी लेकर देखा है, बट मैं जब भी चीज़ें उनसे लेती हूँ और मैं एक पूरे वीक का सामान लेती हूँ, ज़्यादा लेती हूँ, मोहम्मद का सामान जो भी होता है, तो मार्केट प्राइस से वहाँ पर जो है वो कम से कम 100 रुपीज़ का डिफरेंस होता ही है। तो जब आप चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो वो 100 का डिफरेंस करते करते आपको मतलब वो काफ़ी सारे पैसे जो है बच जाते हैं। तो मैं इसीलिए हमेशा उसका सामान जो होता है वो अल-फतेह से लेती हूँ। अच्छा, उसकी एक रीज़न और ये भी है, अपडेटेड सामान मिलता है। लाइक ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कस्टमर फ्लो बहुत ज़्यादा है, शायद परचेजिंग बहुत ज़्यादा होती है इन चीज़ों की भी, बच्चों के दूध वगैरह की, पैम्पर्स की भी अपडेटेड स्टॉक मिल जाता है। अगर मैं लेने के लिए जाऊँ अभी तो मुझे 2023 का ही जो है वो मिलेगा और वो इतना मुझे मतलब एक अच्छा अपडेटेड जो है वो उसमें मिल जाता है। वहाँ काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है वहाँ से परचेजिंग करने की। रीजंस बहुत सारी हैं। एक, पुराना सामान नहीं मिलता, पुराना स्टॉक नहीं मिलता, एक्सपायरी ज़्यादा होती है। अगर आप बच्चे के साथ हैं तो आप जाकर किसी शॉप से परचेज़ करें। एज़ कम्पेयर टू दिस मुझे लगता है कि वहाँ जाके मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ कि अगर मैं वहाँ से परचेज़ करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको एक कंफर्टेबल माहौल मिलता है। ये तो मेरे साथ ज़्यादातर जो है मोहम्मद होते हैं, मोहम्मद को मैं साथ लेके जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। जब भी जाती हूँ मोहम्मद अपना दूध वगैरह सब कुछ मैं मोहम्मद के सामने लेती हूँ। जब भी कहीं ग्रॉसरी के लिए जाएं, कहीं पर भी अगर जाएं, आप अपने बच्चे को साथ लेके जाएं। अगर आपको थोड़ा दिक्कत भी हो रही है तो डजंट मैटर, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है यार, मतलब पेरेंट्स को तो करना ही पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे में कॉन्फिडेंस रहे, आपका बच्चा कॉन्फिडेंट हो, तो आप उसको साथ लेके जाएं।
आप ये प्रैक्टिस करें। आपको थोड़ा टाइम दिक्कत होगी भी तो कोई बात नहीं, आप उसे साथ लेकर जाएं। ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं, इनमें एक खास बात मुझे जो बहुत अच्छी लगती है, जिस वजह से मैं यहाँ पे जाती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि आप जाते हैं, आप एक ट्रॉली ले लेते हैं और उसके बाद अपने बच्चे को उसके अंदर बिठाने की जगह होती है, ऑब्वियसली आप बच्चे को वहाँ बिठा लेते हैं। बच्चा आपको वो सब चीज़ें करते हुए देख रहा होता है कि आप क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कैसे परचेज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप जाके बिल करवा रहे हैं, किस तरीके से करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मोहम्मद बहुत नोट करता है। मोहम्मद को बहुत मज़ा आता है। इवन कि मैं जब ऐसा भी होता है कि जब मैं पेमेंट कर रही होती हूँ, तो मैं जब कार्ड देती हूँ उनको चार्ज करने के लिए, तो मोहम्मद मुझसे कार्ड लेते हैं। मोहम्मद मुझे कहता है मुझे दो कार्ड, मतलब उसको ये होता है कि मुझे दो। तो बेसिकली ज़ाबियार को ये चीज़ बहुत पसंद है कि वो खुद से बिल कराए। अब यानी कि उसको हमारे साथ जाते जाते इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है कि उसको ये चीज़ बहुत मज़े की लगती है, अच्छी लगती है। लाइक वो उस चीज़ को एंजॉय करता है कि वो खुद जाके बिल करवाए। पहले वो हमें देखता था कि हाँ मम्मा पापा जाते हैं, ये चीज़ें परचेज़ करते हैं, परचेज़ करके उसके बाद जाके वो बिल करवाते हैं, वो पैसे देते हैं या फिर जो है कार्ड देते हैं, वट जो भी चीज़ आप उस चीज़ को नोट करते हैं, आप उनके सामने वो चीज़ करते हैं, तो फिर वो भी उस चीज़, एक बच्चे की प्रैक्टिस होती है, उससे उसका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। अब मोस्टली होता है कि जब हम ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, वो हमें देखता है कि हम चीज़ें लेते हैं। जब भी मैं मोहम्मद की शॉपिंग के लिए जाती हूँ और मोहम्मद की लिए चीज़ें परचेज़ करती हूँ, लाइक उसका दूध, पैम्पर, मैं उसे दिखा के परचेज़ करती हूँ। लाइक मोहम्मद सी दिस वन, तो मतलब वो देखता है कि हाँ मैंने ये चीज़ ली है, मैंने ये चीज़ ली है। उसको पता है कि ये उसका दूध है और ये उसका सेरेलैक है और ये उसका पैम्पर है, मतलब उसको सारी चीज़ों का आइडिया होता है। वो फिर उन चीज़ों को खुद से उठा के ट्रॉली में डाल रहा होता है। बिल करवाने के लिए जाते हैं, तो वो साथ जब बिल करवाने के लिए जाता है मेरे, तो कार्ड मुझसे लेता है, तो मैं उसके हाथ में कार्ड देती हूँ, वो खुद कार्ड जो है वो वहाँ पर कैशियर को देता है। अब तो मतलब वो उसको इतना जानने लग गए हैं, क्योंकि मैं हर वीक में ऑलमोस्ट जाती हूँ उसका सामान लेने, तो वो अब इतना उसको जानते हैं कि जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो वो मतलब लाइक वो देख के उसको हंसने लगते हैं। अक्सर वो उसको बोलते हैं बेबी आ गए अपनी वीकली शॉपिंग करने के लिए, आपने सामान ले लिया, तो मतलब बहुत वो खुश होते हैं उसको देख के। उनका भी ना एक रिएक्शन बड़ा अच्छा होता है उसकी तरफ और बड़ा अच्छे से जेस्चर उसको देते हैं, तो वो भी बड़ा मतलब उसको बड़ा एंजॉय करता है इस चीज़ को ना, अपनी शॉपिंग को बहुत एंजॉय करता है। उसको बड़ा मज़ा आता है उसको लेकर जाएँ शॉपिंग ग्रॉसरी स्टोर में या मॉल वगैरह में, तो बड़ा खुश होता है। तो वो खुद से बिल करवाता है, फिर मतलब उसको पता है कि मैंने ये बिल लेना है, कार्ड वापस लेना है, फिर मैंने मम्मा को देना है। लेकिन कितना अभी वो 2 ईयर्स का पूरा नहीं हुआ, इज़ नॉट इवन 2 ईयर्स ओल्ड, और उसको ये पता है कि मैंने कार्ड लेना है, कार्ड लेके मम्मा से जो है वो कैशियर को देना है, अपना बिल करवाना है। देन मम्मा जब बिल हो जाएगा तो मैंने बिल लेके मम्मा को देना है, मम्मा ने स्टैम्प करवाना है। यू नो ही नोज एवरीथिंग। वो भी उसकी ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो हम उसको साथ लेके जाते हैं और उसको उसी के हाथ से ये चीज़ हम करवा रहे होते हैं, तो उसको ना इन सब चीज़ों का एक बड़ा अच्छा आइडिया हो गया है। ही इंजॉयज़ अलॉट। उसकी ग्रॉसरी होती है बेसिकली, तो वो अपनी जो ग्रॉसरी होती है वो बहुत खुशी से करता है, बहुत हैप्पी हो जाता है। मेरा ख्याल है बच्चों को ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमें करवानी चाहिए। अब वो देखेंगे तो वो सीखेंगे, जब हम उन्हें साथ लेके जाएंगे, उनके सामने वो सारी चीज़ें करेंगे, वो फिर हम बच्चों को इसी तरीके से इन कामों में लगा सकते हैं। इस तरह बच्चे को आदत भी हो जाती है, बच्चे में कॉन्फिडेंस भी होता है, उसको पता होता है कि मैंने वहाँ जाके क्या करना है, कैसे करना है। अब एक बच्चा जैसे आप कभी इस तरह की जगह लेके ही ना जाएँ, जिसे पता ही ना हो, तो जब आप कभी लेकर जाएंगे तो वो बच्चा पूरा टाइम कन्फ्यूज रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं होगा कि यार मैंने वहाँ जाके क्या करना है, अच्छा मैं यहाँ करने के आया हूँ, परचेजिंग करने आया हूँ, किसकी परचेजिंग करने आया हूँ, फिर मैंने क्या बिल कैसे करवाना है, मैंने क्या देना है क्या नहीं देना। मतलब वो चीज़ें जो है ना वो बच्चे के अंदर फिर उसको आती नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होती है। बेहतर ये कि आप उसे साथ लेके जाया करें, बताओ कि हाँ मैंने यहाँ जाके करना क्या है। यानी हाँ मेरा ऑफिस आ गया है, तो यहाँ से फ्री होकर मैं जाऊँगी शाम को मोहम्मद की ग्रॉसरी के लिए, थोड़ा सा सामान जो उसका लेना है उसके लिए, और वहाँ पर हमें वो कितना तंग करता है। सो नाउ विल मीट एट द ग्रॉसरी स्टोर। वीडियो बना रही थी और ये साहब यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। अब मुझे इसी तरीके से इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा ऑफिस में। सो जी हम फ्री हो चुके हैं ऑफिस से, फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं। ऑब्वियसली अब आपको पता है कि अब मौसम चेंज हो गया है, तो अज़ानें जल्दी हो जाती हैं और अंधेरा भी अब जल्दी होने लगा। मोहम्मद प्लीज़ डोंट डू इट ना। तो मोहम्मद ने कार बंद कर दी। मैं कई बार इसने ऐसी हरकत भी की है कि चलते हुए गाड़ी बंद कर दी, और मैं बहुत एहतियात करती हूँ, अब इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो खैर अब हम हो चुके हैं फ्री ऑफिस से, तो अब हम निकलने लगे हैं अल्फते डबल डी जो है फेज़ 4 ब्रांच गोल्ड क्रिस मॉल में है। वो ब्रांच मुझे काफ़ी करीब पड़ती है, तो मैं वहीं से चीज़ें परचेज़ करती हूँ। ये मेन ब्रांच है, बड़ी ब्रांच है, और इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे लाहौर में, बट मुझे जो करीब पड़ती है वो यही ब्रांच पड़ती है, तो मैं मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है यहाँ पर जाना, तो मैं इसलिए मैं ज़्यादातर यहीं जाती हूँ। तो अभी भी मैं वहीं जाने लगी हूँ। यहाँ पर मतलब ग्रॉसरी कर सकते हैं आप, अपनी जो है क्रॉकरी परचेज़ कर सकते हैं, मतलब आपका मेकअप हो गया, आपकी जो है वो ज्वेलरी हो गई, स्लीपर्स वगैरह, आपके ड्रेसेस, बच्चों की जो है वो कपड़े, खाने पीने का सामान, मतलब चीज़ अवेलेबल है इस स्टोर पर जो है। या तो यहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ बच्चा पार्टी से। बच्चा पार्टी जो एक ब्रांड है, पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है ये बच्चा पार्टी जो है, अमेजिंग। आई मीन मुझे तो ये बहुत पसंद है बच्चा पार्टी। एक ही जगह पर आपको बच्चों की हर चीज़ मिल जाती है,
लाइक उनके कपड़े हो गए, उनके शूज़ हो गए, उसके अलावा उनके पहनने वाली जितनी भी एसेसरीज़ हैं वो तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं ये। तो अभी 1 घंटा हम पूरा ट्रैफिक में फंसे हैं। यू कैन सी आउटसाइड दिस वन इज़ अ बिग वन अल्फतेह, और आप देख सकते हैं आई डोंट नो मोहम्मद व्हाई यू आर सेइंग नो एंड नो एंड नो। और यहाँ पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है, पार्किंग का बाहर बहुत इशू है। यहाँ नीचे पार्किंग बनी हुई है बट ऊपर पार्किंग नहीं मिलती, यहाँ बहुत मुश्किल से मिलती है। हमारी गाड़ी चेक करेंगे साहब, ये जैसे एक फॉर्मेलिटी होती है, मतलब उस आप एक गाड़ी को ऊपर बाहर से सिर्फ डिग्गी उसकी खोलते हैं और चेक करते हैं, और मतलब इतनी सी जस्ट खोलने और चेक करने में किसी को क्या पता चलेगा हम गाड़ी में कोई बॉम्ब लेके जा रहे हैं, कोई क्या लेके। पार्किंग ढूंढ रहे हैं, बाय द वे यहाँ हमें पार्किंग कहीं नज़र नहीं आ रही है। एक इरिटेटेड काम है ना वो गाड़ी पार्किंग लगाना है। तो अब हम पार्किंग में पहुँचे हैं, ऊपर जाने लगे हैं यार। और ये मोहम्मद साहब जो है वो देखिए कहाँ बैठ गए। What are you doing? हम तो नॉर्मली हम लेकर आते हैं वो इस तरह ही ट्रॉली में बैठ के ना, उसको खेल के बड़ा मज़ा आता है। फिर चीज़ें उठाता जाता है, ट्रॉली में डालता जाता है और खेलने के लिए। What are you doing? Give you bill. थैंक यू। तो जी फाइनली हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है, हमने मोहम्मद का सामान ले लिया है और अब हम वापस आ गए हैं गाड़ी में, और अब हम वापस जाने लगे हैं घर की तरफ। मोहम्मद के साथ शॉपिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, क्योंकि वो इतना तंग करता है, मतलब उससे ट्रॉली में जो सामान नहीं भी चाहिए उसने उठा के सब ट्रॉली में डालते जाना है। एंड समटाइम एट द टाइम ऑफ बिलिंग मुझे इतना एम्बेरसमेंट फील होती है कि मुझे सामान निकाल के बाहर वापस जो है इसमें रखना पड़ रहा होता है कि ये मैंने नहीं लिया है। हमें इसको पता नहीं कहाँ से किस वक्त उसके हाथ सामान लगता है और वो उठा के ट्रॉली में डाल देता है, मतलब मुझे पता भी नहीं चलता उसने कब कौन सी चीज़ में रख दी है। वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अकेले मोहम्मद के साथ सामान लेने ना ही जाऊँ। अब मैं उस रास्ते से वापस बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहाँ से मैं आई थी। अब हम कोई और रास्ता लेंगे, अब पैकेजेस मॉल के साइड बैक साइड से जाएंगे। तो रोड थोड़ा खुला है और वहाँ पे नॉर्मली वैसे ट्रैफिक कभी होता नहीं है। अब हालांकि वो रास्ता मुझे बहुत लंबा पड़ता है, बहुत डजंट मैटर, में फंसने से तो बहुत बेहतर है। फिर से वहाँ से गई, मैं दोबारा फंसना नहीं चाहती जाके वहाँ से। आई डोंट नो मोहम्मद को क्या हुआ कि मेरे पीछे जो है वो सर रख के उस तरफ सर रख के ऐसे चुप करके बैठे जैसे पता नहीं क्या हो गया। इतनी शराफत का मुजाहरा नॉर्मली जो है वो ये बच्चा करता नहीं है। सॉरी मुझे ये भी नहीं पता कि ये गलती मेरी है कि किसकी है। आई डोंट नो ये क्या था। समटाइम मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक होती है ना, मतलब इतना मुझे एम्बैरेसमेंट फील होती है। समटाइम ऐसा होता है कि मुझे बिल्कुल सिग्नल का समझ नहीं आता कौन सा ओपन है और मैं निकल जाती हूँ ऐसे, हालांकि बहुत गलत है। चौराहा जिसे कहते हैं वो था और नहीं पता कि मेरा सिग्नल ओपन हुआ था या नहीं, बस मैं निकल गई हूँ। नो, मेरे पीछे 4 बंदे और निकले, शायद मेरा ही ओपन हुआ सामने वाले की गलती हो। समटाइम मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सामने वाले बंदे का जेस्चर ऐसा होता है, ऐसा आपको देख के रिएक्ट करता है कि आपको लगता है यार गलती मेरी है शायद, बट जो सामने से बंदा आ रहा था उसने मुझे यूं करके देखा है तो मुझे लगा है कि शायद मैं गलत आ गई हूँ। वैसे ही सैटरडे वाले दिन मेरा डे जो होता है वो बहुत टफ डे होता है। सुबह जब मेरी मेड आती है तो मैं सैटरडे वाले दिन उसके साथ सारा मतलब काम वगैरह करवाती हूँ। जिस तरह से आप अपने घर का काम संभाल सकते हैं और कर सकते हैं उस तरीके से वो मेड तो नहीं कर सकती ना। वो सैटरडे और संडे कभी भी मेरे लिए फ्री डे नहीं होता। डीपली क्लीनिंग जिसको कहते हैं ना, मैं वो करवाती हूँ सैटरडे वाले दिन। वो फिर मैं उसके साथ मिलके करवाती हूँ। तो फिर सुबह और फिर उस दिन उसने कपड़े भी धोने होते हैं तो मैं सुबह से उसके साथ लगी हुई होती हूँ और मतलब मेरा टाइम इतना बहुत टफ टाइम होता है उस वक्त मेरे लिए। यही मेरा दिन होता है सैटरडे का। उसके बाद फिर मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट करूँ फिर ऑफिस जा रही होती हूँ, नहीं, मैं बस काम ख़त्म करवाती हूँ और वो इतनी लेट ऑलरेडी हो चुकी होती है कि मैं कहती हूँ ऑफिस जाओ। और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो अब मुझे पता नहीं और कितनी देर लगनी है घर पहुँचना है। उसके बाद बल्कि घर कहाँ जाना है, अभी तो मैंने जाके जिमल को लेना है। ओ माई गॉड, आई
टफ डे। तो ये था आज का हमारा दिन दोस्तों, जो आपने हमारे साथ गुजारा। सिंपल डेली रूटीन व्लॉग, जो आप हमने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। होप्स आपको पसंद आया होगा। कि हमारे व्लॉग्स देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे और भी व्लॉग्स बना सकें।